हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी ट्रेंगल। और इसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक्सरसाइज 6.3 में इसका जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कराए थे। और आज पार्ट 2 वीडियो को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और एक और क्वेश्चन 8 नंबर तक हम लोग बनाएंगे। यानी इसमें भी 4 क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो अगर आप पिछला 4 क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में सिस्टमेटिक 4 क्वेश्चन और बनाएंगे हम लोग। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले 5 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। इसमें फिगर दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमें अपने से ड्रॉ करना है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। तो चलिए 5 नंबर को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल बनाते हैं। और इस ट्रेंगल का नाम क्या है? तो देखिए, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और इसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर पर। तो ये रहा पी आर और ये रहा क्यू आर। इस पर पी आर पर एस और क्यू आर पर टी। पी आर पर एक बिंदु है एस और क्यू आर पर एक बिंदु है टी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी आर पर एक बिंदु एस है, क्यू आर पर एक बिंदु टी है। और इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी, मतलब ये एंगल पी जो है ये बराबर है, किसके बराबर है? एंगल आर टी एस के। आर टी एस, तो टी से एस तक आपको मिलाना पड़ेगा इसको, तब तो आर टी एस यानी ये वाला एंगल बनेगा। तो ये दोनों, ये वाला एंगल पी और ये वाला एंगल आर टी एस, ये दोनों इक्वल है, दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल आर पी क्यू जो है, समझिए आर पी क्यू यानी ये बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है। ट्रेंगल आर पी क्यू जो है ट्रेंगल आर टी एस के समरूप है। आर टी एस यानी ये छोटा वाला, यानी ये पूरा बड़ा वाला और ये अंदर का जो छोटा वाला ट्रेंगल, ये दोनों सिमिलर होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि क्या दिया गया है। लिख देंगे दिया गया है कि ट्रेंगल पी क्यू आर में बिंदु कौन कौन है? एस और टी। एस और टी भुजाओं किस भुजा पर स्थित है? भुजाओं पी आर और क्यू आर पर स्थित है। क्यू आर पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है कि ये जो एंगल पी है ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है एंगल आर टी एस के। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें, प्रूफ क्या करना है ये भी देखिए। तो सिद्ध करना है कि ट्रेंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल आर टी एस, ये दोनों को समान समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ तक फिगर बनाने में और इतना लिखने में ज़्यादा टाइम लगा। अभी इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रूफ देना इसका शुरू करेंगे, उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ तक बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कह रहा था वैसे फिगर बना दिए, जो दिया था वो लिख दिया और जो सिद्ध करना वो लिख दिया। यहाँ तक तो एकदम आसान है। तो यहाँ तक अगर आप समझ लिए हैं तो इसके बाद वाला तो लॉलीपॉप है, एकदम मज़ेदार। देखिए, प्रमाण में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। अच्छा, हमको जो ट्रेंगल सिमिलर करना वो दोनों ट्रेंगल को लेकर चलेंगे। ट्रेंगल आर पी क्यू और एक और ट्रेंगल है ट्रेंगल आर टी एस। ये दोनों ट्रेंगल में जब आप देखेंगे ना, तो ये आर पी क्यू का मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल। तो इस पूरे बड़ा वाला ट्रेंगल में ये वाला एक एंगल है जिसका नाम है एंगल पी, और ये जो छोटा वाला ट्रेंगल है इसमें ये एक ट्रेंगल है जिसका नाम है आर टी एस। एंगल आर टी एस मतलब ये दोनों ट्रेंगल में बड़ा वाला में ये वाला एंगल और छोटा वाला में ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। और ये हम अपने से बराबर नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि भाई ये दोनों बराबर है। ठीक है, एक और चीज़, दो त्रिभुज को जब आप समरूप करेंगे तो कम से कम 2 कोण को बराबर करना पड़ेगा, तब जाके समरूप हो पाता है। ये हम आपको समझाए थे। तो देखिए, एक और कोण कैसे बराबर होगा। तो बड़ा वाला जो ट्रेंगल है, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, इसमें भी एंगल आर है,
ये एंगल आर की बात करेंगे ना तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है इसमें भी एंगल आर है, यानी एंगल आर बड़ा वाला में भी, एंगल आर छोटा वाला में भी। तो भाई एंगल आर बड़ा वाला में इतना ही माप का है, छोटे वाला में भी उतना ही माप का है, तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों में का एंगल आर, और इसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। चूंकि दोनों में कॉमन है इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिएगा इसमें जो एंगल P है, ये देखिए P और इसमें बीच में T है, तो यहाँ बीच में P लिखें तो यहाँ भी आपको बीच में T लिखना पड़ेगा। R और R बराबर है तो R पहले लिखें तो यहाँ भी R पहले लिखना पड़ेगा। तो छोटे वाला ट्रायंगल में का R हो गया और T हो गया, तो क्या बच रहा है, S बच रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यही चीज़ हमें साबित करना था, यही प्रूफ करना था। तो 5 नंबर तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अब आइए इसके बाद 6 नंबर पे पहुंचते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है 6 नंबर, मज़ा आएगा बनाकर, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता भी है और थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको काफ़ी इसमें रुचि आएगा इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। तो देखिए 6 नंबर में क्या कर रहे हैं, इसका फिगर ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है, तो जो फिगर दिया है इसको हम बना लेते हैं। ऐसे फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दी आकृति 6.37 में, यही वाला आकृति है 6.37, आपके बुक में ये आकृति दिया होगा 6.37। तो देखिए इस आकृति में एक ट्रायंगल बना है जिसका नाम है ABC, और इसमें एक लाइन खींचा गया है बीच से, ये लाइन है DE, एक लाइन खींचा गया है, और उसके बाद ये D से C को मिला दिया गया है और E से B को मिला दिया गया है, ठीक है। अब ये इतना फिगर में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं दिया गया है कि, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो ट्रायंगल ABE है और ट्रायंगल ACD ये सर्वांगसम है। देखिए नीचे बराबर का चिन्ह, ऊपर समरूप, इसका मतलब होता है सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम है। कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE सर्वांगसम, ट्रायंगल ACD। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में ही दिया गया है, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE समरूप होगा ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल ADE देखिए कहाँ है, ये रहा आपका ऊपर वाला ADE, ऊपर जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ADE सीधे दिख रहा है, और एगो ट्रायंगल है ABC। तो ABC का मतलब क्या, पूरा बड़ा वाला ABC, यानी द होल, पूरा ट्रायंगल ये जो है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को आपको समरूप करके दिखाना है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है इसको समरूप कर पाना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमाण में आते हैं और जो दिया गया उसका यूज करते हैं। देखिए प्रमाण में क्या दिया है, दिया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सर्वांगसम है, ट्रायंगल ABE सर्वांगसम ट्रायंगल ACD। ये क्वेश्चन में दिया गया, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। तो जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाता है तो उसका सारा पार्ट बराबर होता है, समानुपाती नहीं, बराबर होने लगता है। तो इसलिए इसका फर्स्ट दुगो देखिए तो क्या है AB, और इसका फर्स्ट दुगो क्या है AC, तो AB बराबर AC हो जाएगा। इसका लास्ट दुगो BE और इसका लास्ट दुगो क्या है CD, इसका फर्स्ट और लास्ट AE और इसका फर्स्ट और लास्ट AD। तो ये तीनों भुजाएं जो है, मतलब ये दोनों त्रिभुज का जो तीनों संगत भुजा है, तीनों संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये सर्वांगसम दिया हुआ है। अब आइए हम आपको समझाते हैं इस आधार पे हम कहाँ पहुँचेंगे। तो आप खुद से सोचिए कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, A से लेकर B तक जाएंगे तो क्या होगा AB, यानी AB अब बट्टा, समझिएगा A से लेकर B तक AB अब बट्टा, ये क्या हो जाएगा AD, AB बट्टा AD बराबर ये कंप्लीट एक बार AC, और फिर एक बार बस इतना, तो इसका क्या होगा AE। क्या आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये सोचना है। देखिए हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE, बस इतना लिख सकते हैं नहीं, ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो देखिए AB ऊपर रखे हैं और यहाँ ऊपर क्या रखे हैं AC रखे हैं,
तो भाई दोनों को ऊपर बराबर में, दोनों को ऊपर ऊपर हम रख लिए क्योंकि ए बी और ए सी वैसे भी बराबर है, तो नीचे वाला भी तो बराबर होना चाहिए। तो नीचे क्या रखें, ए डी और ए ई। तो देखिए, तो ए डी और ए ई ये दोनों तो बराबर है ही, तो ये दोनों को हम नीचे की ओर आराम से रख सकते हैं। तो इसलिए ऊपर ऊपर वाला भी बराबर है, नीचे नीचे वाला भी बराबर है, इसलिए ये दोनों फ्रैक्शन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन हम बराबर क्यों किए, ये थोड़ा सा आपको समझना है। दोनों बराबर इसलिए किया गया क्योंकि ए बी बटा ए डी, ए बी माने ये टोटल अब बटा ये ए डी बराबर ए सी अब बटा ये ए ई, ये दोनों बराबर है। मेरे कहने का मतलब कि जो बीच में ये लाइन आया है ना डी ई, बीच में जो लाइन डी ई आया है ना, ये डी ई जानते हैं क्या किया, इसके इस त्रिभुज के इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांट दिया। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, समान अनुपात में ये वाला लाइन जो है ये दोनों भुजाओं को बांट दिया। तो जब कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम याद कीजिए, यही तो बताया था थेल्स प्रमेय के विलोम में। तो लिख देंगे इसलिए ये जो डी ई रेखा है ना, डी ई जो रेखा है ये क्या हो जाएगा, बी सी के समांतर हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो हम लिख दिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो जब समांतर हो गया, तो समांतर जब हो जाता है तो भाई संगत कोण तो बराबर होता है। जब दो भुजा समांतर होगा तो इस संगत कोण का मतलब क्या, इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला ये दोनों कोण बराबर होगा। फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी को संगत कोण कहते हैं। तो इस कोण का क्या नाम है, इस कोण का नाम है, लिख देंगे इसलिए एंगल ए डी ई, इस वाले कोण का नाम है बराबर, इसका नाम है ए बी सी, एंगल ए बी सी। और फिर एंगल ये वाला क्या नाम है, ए ई डी, एंगल ए ई डी। और फिर इसका नाम है ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये दोनों किस कोण से बराबर हुआ, ये दोनों संगत कोण से बराबर हुआ। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण से। तो चूंकि इसका दो कोण बराबर हो गया, देखिए ये दोनों कोण जो बराबर हम किए हैं ये दोनों किस किस त्रिभुज के कोण है, तो ये ए डी ई और फिर ए ई डी, मतलब ये दोनों कोण जो है छोटा वाला ट्रायंगल का है। ए बी सी यानी ए बी सी ये बड़ा वाला का, फिर ए सी बी ये बड़ा वाला का, यानी पूरा बड़ा वाला का, यानी छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका दो कोण हम बराबर कर लिए। दो कोण जब बराबर कम से कम हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं, यानी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ये चीज़ हमें साबित करना था, यही दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना भी था जो हम कर लिए हैं। लेकिन आपको बता दें, जब तक ये डी ई और बी सी दोनों का आप समांतर सिद्ध नहीं करते तब तक ये संगत कोण बराबर नहीं होता, और बराबर नहीं होता तो भाई ये समरूप नहीं हो पाता। तो इसको समांतर करने के लिए हमें ज़रूरी था भाई कि ये दोनों भुजा समान अनुपात में बंटना चाहिए, तो फिर इस फॉर्म में इसको लिखना जरूरी था। और ये दोनों कैसे, ये वाला साइड इसके बराबर ये वाला साइड इसके बराबर कैसे होगा, तो ये सर्वांशम जो दिया है ना क्वेश्चन में एक, उस प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड इक्वल हो गया। तो ये इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी आसानी से हम लोग समझ लिए। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका, उसको भी हम लोग समझते हैं कि उसको हम कैसे बना पाएंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भले ही नाम के लिए 4 क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये जो 6 नंबर हम लोग बनाए हैं उससे भी काफ़ी आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन नाम के लिए इसमें 7 नंबर में 4 गो क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये 6 नंबर से भी आसान है। देखिए 7 नंबर में पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 6.38 में, तो आपके बुक में यही वाला आकृति 6.38 में दिया होगा। तो आपको पहले ये वाला आकृति बना लेना है। ये वाला आकृति कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये एक आकृति है जिसमें एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। और इसमें यहाँ सी से एक लंब खींचा गया, सी से एक लंब खींचा गया जिसका नाम है ए ई, और ए से एक लंब खींचा गया है यहाँ पे और इसका नाम है ए डी। और ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी के शीर्षलंब ए डी यानी ए डी, और एक और शीर्षलंब है सीई यानी ये सीई, ये भी एक शीर्षलंब है। और ये जो दोनों शीर्षलंब है बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों शीर्षलंब एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं, यानी ये वाला पॉइंट हो गया बिंदु पी, ठीक है। तो दर्शाइए कि ये चारों चीज़ आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो लीजिए हम लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्षलंब
त्रिभुज ABC में दो गो शीर्षलंब है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। एक गो शीर्षलंब है AD और एक गो शीर्षलंब है CE। तो देखिए शीर्षलंब दिया है, इसका मतलब क्या है, AD भी शीर्षलंब है यानी 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएगा, और CE भी शीर्षलंब है यानी ये भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। शीर्षलंब का मतलब यही होता है। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है कि एक नंबर पहले सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है एक नंबर में, ट्रेंगल AEP और कौन सा ट्रेंगल है, और ट्रेंगल CDP आपको एक नंबर में कह रहा है कि ट्रेंगल AEP और CDP ये दोनों को समरूप करना है। तो चलिए ये दोनों ट्रेंगल में हम देखते हैं भाई कैसे समरूप हो पाएगा। तो AEP कहाँ है, लीजिए AEP ये वाला ट्रेंगल छोटा वाला, और CDP कौन है, CDP यानी ये वाला ट्रेंगल छोटा वाला। ये दोनों ट्रेंगल में आप देखिए, तो देखिए इस वाले ट्रेंगल में जो एंगल E है, एंगल E, और ऊपर वाले ट्रेंगल में एंगल D, ये दोनों बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, इसलिए ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का। शीर्षलंब है तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, दोनों बराबर। अब इस ट्रेंगल में का ये वाला कोण और इस ट्रेंगल में का ये वाला कोण, इस कोण का क्या नाम लिखेंगे, एंगल APE बराबर इस वाले कोण का क्या नाम लिखेंगे, CPD। ये दोनों कैसे बराबर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब किसी त्रिभुज की दो कोण कम से कम बराबर हो जाता है ना, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाता है। तो ट्रेंगल AEP समरूप ट्रेंगल CDP हो जाएगा। तो ये एक नंबर तो भाई हम साबित कर लिए, एक नंबर प्रूफ हो गया। ऐसे ही चारों बड़ा आसान है। देखिए दो नंबर में कह रहा है ABD और CBE, ट्रेंगल ABD और ट्रेंगल CBE, ये दोनों ट्रेंगल में आपको समझना है। ABD कहाँ है भाई, ABD ये वाला रहा ABD इस ट्रेंगल को, और CBE तो ये रहा आपका CB। देखिए कौन कौन ट्रेंगल है, एक है ABD, चलिए ठीक है, एक है CBE। इस वाले दोनों ट्रेंगल को आपको क्या करना है, इस दोनों ट्रेंगल को सिमिलर करना है। समझ गए हैं, एक ये वाला ट्रेंगल है ADB और एक ये वाला ट्रेंगल है CBE। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई ये वाला जो ट्रेंगल है ABD, इसमें का ये वाला कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि भाई इधर 90 का बना है तो इधर भी 90 का बनेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 होता है ना, तो ये 90 का है तो डेफिनेटली ये भी 90 का होगा। तो इस वाले एंगल का मान 90 डिग्री होगा, यानी एंगल D का वैल्यू, और इसमें देखिए CBE में तो E वाला ये जो कोण है ये भी कितना का है, 90 डिग्री का। तो एंगल D, इसमें का एंगल D और इसमें का एंगल E, ये दोनों कितना डिग्री का हो गया, दोनों हो गया 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से ये दोनों इक्वल हो गया। फिर इसके बाद एक और कोई कोण बराबर करना होगा। तो ये जो ट्रेंगल है ना ADB, इसमें देखिए एंगल B है, एंगल B, और ये देखिए CBE, इसमें भी एंगल B है। तो लिख देंगे दोनों में एंगल B शामिल है, एंगल B बराबर एंगल B, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। तो इसलिए दोनों में चूंकि कॉमन है और दोनों में इसका वैल्यू सेम है। देखिए ADB इसमें इसका माप जितना है ना, CBE इसमें भी इसका माप उतना ही है, तो भाई ये दोनों इक्वल होगा कोण। तो लिख देंगे इसलिए ट्रेंगल ABD सिमिलर ट्रेंगल CBE। लीजिए 2 नंबर भी प्रूफ हो गया। हम बोले ना कि 6 नंबर से भी ज़्यादा आसान है 7 नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है AEP और ADB, तो लिख देंगे 3 नंबर जो सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्या क्या है, ट्रेंगल AEP और एक और ट्रेंगल है ट्रेंगल ADB। तो देखिए कहाँ है AEP यानी ये छोटा वाला, ADB मैंने ADB यानी ये वाला, ये जो बड़ा वाला है ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, ये दोनों सिमिलर करना है। तो देखिए ये जो छोटा वाला ट्रेंगल है ना, इसमें का एंगल E 90 डिग्री का है, छोटा वाला ट्रेंगल में का एंगल E जो है कितना का है, 90 डिग्री का है। और ये जो ADB आपको दिख रहा है ADB, इसमें का एंगल D 90 का है, एंगल D, ये दोनों बराबर हो गया 90 डिग्री से, ठीक है। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल ए है, एंगल ए, बस जितना नाप का एंगल ए है छोटा वाला में उतना ही माप का ए डी बी, ये वाला जो ट्रायंगल है ना
उसमें भी ये वाला एंगल ए है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, इसको मान लेंगे कि भाई ये दोनों में शामिल है, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए ट्रायंगल ए ई पी हो गया सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। लीजिए एक और क्वेश्चन इसमें का प्रूफ हो गया। 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर क्या कह रहा है, पीडीसी और बीईसी, ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी में, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या होगा। तो पीडीसी कहाँ है, ये रहा आपका पीडीसी यानी ऊपर वाला ट्रायंगल। एक और कौन सा कह रहा है, बीईसी, तो ये रहा आपका बी ई और सी, मतलब ई वाला ट्रायंगल बीईसी, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ये बड़ा वाला और फिर ये छोटा वाला। तो ये छोटा वाला में एंगल डी 90 डिग्री का है, ठीक है भाई, और ये बड़ा वाला में एंगल ई 90 डिग्री का है, चलिए बढ़िया है, ये दोनों 90 डिग्री से क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें जो एंगल सी है और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी एंगल सी उसी माप का है, यानी एंगल सी बराबर एंगल सी, ये हो गया उभयनिष्ठ। तो जब दो कोण बराबर हो गया तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी। तो इसमें तो ऐसे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना था नहीं आपको, डायरेक्ट दो कोण ऐसे ही बराबर दिख जा रहे हैं, तो इसलिए चारों क्वेश्चन जो इसमें था हम लोग बना लिए। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको भी समझाते हैं। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD के बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है, स्थित है एक बिंदु E। तो चलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, और इस समांतर चतुर्भुज जो है इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि A B C और D। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर, समांतर चतुर्भुज ABCD जो है इसके बढ़ाई गई भुजा AD पर, तो ये जो AD है ना, AD भुजा जो है, AD भुजा को आपको आगे बढ़ा देना है। बढ़ाई गई भुजा AD पर यानी AD को आगे बढ़ा दिए, और AD पर क्या स्थित है, बिंदु E स्थित है, तो इस पर हम क्या करते हैं, वो बिंदु E को स्थित कर देते हैं। तथा BE जो भुजा है, मतलब E जो यहाँ पे आया तो स्थित किया, तो इससे क्या बनेगा, B और E को हमें मिलाना है। चलिए B से लेकर हम किसको मिला दिए, E को मिला दिए, तो एक भुजा BE बन गया। तो BE जो भुजा है ये CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये BE भुजा जो गुजरा है ना, देखिए CD को काट रहा है कि नहीं, CD को काट रहा है, तो CD को किस बिंदु पर काट रहा है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो यानी यहाँ पर जो बिंदु आया हुआ उसका नाम क्या होगा, F होगा। तो दर्शाइए कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABE और CFB ये दोनों इक्वल है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस यही चीज़ तो दिया गया, बाकी सब तो नॉर्मल है। AD को आगे बढ़ाए हैं और BE को मिला दिए हैं जो इस पे कट रहा है। तो देखिए अब सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB है, ठीक है, ये सिद्ध करना आपको। तो आइए सबसे पहले इसका प्रूफ देना हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा ABE कहाँ है आपका, ABE यानी ये जो बड़ा ट्रायंगल है, सो बंदूक जैसा गया है ना, ABE ये वाला ट्रायंगल ABE ये वाला कितना होगा, और साथ ही साथ इसके बाद CFB, तो ये रहा आपका CFB यानी ये नीचे वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर करना है, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो देखिए ABE जो है, ABE इसमें का ये वाला एंगल A, और CFB जो है इसमें का ये एंगल C, ये दोनों इक्वल होगा। देखिए कैसे, एंगल A और इस वाले ट्रायंगल में का एंगल C, ये दोनों इसलिए इक्वल होगा क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन में ही कह रहा था, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, यानी ऑपोजिट एंगल, जैसे एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D, ये जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने वाले कोण, ये समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। और चूंकि ये चतुर्भुज समांतर दिया हुआ है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एक और कोण आपको बराबर करना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल में का। तो देखिए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसमें का एंगल E
और इसमें का एंगल बी, ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए भाई ये दोनों कैसे बराबर होगा, तो अब हम आपको बताए थे कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दो भुजा मान लीजिए है और ये दोनों भुजा मान लीजिए कि क्या है, समांतर है। तो समांतर जब होता है ना तो बीच से जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जाता है तो इसमें का ये वाला एंगल और इसमें का ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाता है। इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या होता है, दोनों कोना पर रहता है और उल्टा एकदम होता है। जैसे ये समांतर रेखा के नीचे है और इस साइड है, और ये समांतर रेखा के ऊपर है और उस साइड है, तो इसलिए दोनों एकांतर कोण और बराबर होगा। वैसे ही ये जो एंगल ई बना है, एंगल ई, ये वाला एंगल ये समांतर रेखा के नीचे है और ये वाला जो रेखा है इसके इस साइड है। ये वाला जो एंगल बना है समांतर रेखा के ऊपर है और इस रेखा के इस साइड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। यानी इस ट्रायंगल में का एंगल ई, ठीक है, और फिर इधर वाले ट्रायंगल में का एंगल बी, तो इसका पूरा नाम आप लिखेंगे सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। ये दोनों इक्वल हो गया, क्यों भाई, एकांतर कोण से। और आपको पता है जब किसी ट्रायंगल में का दो कोण दो ट्रायंगल में क्या दो कोण जब इक्वल हो गया तो लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। ये चीज़ जो हमें साबित करके यहाँ पे दिखाना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ये 4 क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का ये वीडियो रहा, बट इसके बाद वाले क्वेश्चन में फिर से हम लोग इस चैप्टर के और 4 क्वेश्चन को बनाएंगे और उसका ड्यूरेशन भी कम होगा और उसमें का जो क्वेश्चन है इसके अपेक्षाकृत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है।